Hello bachcho, let's see this question. Question says an ordinary dice is rolled for a certain number of times. If the probability of getting an odd number 2 times is equal to the probability of getting an even number 3 times, then the probability of getting an odd number for odd number of times. तो इसके लिए हमें सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं. सो हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हम एन इंडिपेंडेंट ट्रायल में से आर टाइम्स सक्सेस गेन करते हैं तब इसकी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर होगी एन सी आर पी पावर आर एंड क्यू पावर एन माइनस आर, जहाँ पर p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड p प्लस q इज इक्वल टू 1. और हमें यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर एक ऑर्डिनरी डाइस है और हम जानते हैं कि डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, जिसमें से हमारे पास 3 तो होते हैं ओड नंबर एंड 3 होते हैं इवन नंबर. सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ओड आने की वो क्या हो जाएगी 3/6 दैट इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी हमारी इवन आने की होगी ये भी 3/6 दैट इज 1/2. अब दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर 2 टाइम्स. सो यानी कि r इज इक्वल टू, इसको इसने 2 दे रखा है, सो हमारे पास px इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा nc2. और यहाँ पर दे रखा है कि सक्सेस क्या है ओड नंबर आना. सो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है अपनी 1/2 देन 1/2r. और फेलियर क्या होगा फिर इवन नंबर आना. सो ये हो जाएगा 1/2 n माइनस आर दैट इज nc2 एंड 1/2 पावर r प्लस n प्लस r दैट इज n. एंड आगे दे रखा है कि ये बराबर है किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर्स 3 टाइम, यानी इस बार दे रखा है r इज इक्वल टू 3. सो px इज इक्वल टू 3. इसको मान लेते हैं हम p ओड आना, इसको मान लेते हैं p इवन आना. सो ये हो जाएगा nc3 एंड इस बार हमारे पास जो सक्सेस होगा वो क्या होगा इवन नंबर आना दैट इज 1/2. सो ये होगा 1/2r एंड 1/2 n माइनस r जो बराबर होगा nc3 1/2 n. अब बोल रहा है कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर है, सो हम कह सकते हैं कि p ओड आएगा तब x इज इक्वल टू 2 ये बराबर है p जब इवन आए x इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पर ये होगा nc2 1/2 पावर n, ये बराबर होगा nc3 1/2 पावर n. सो यहाँ पर आ गया nc2 इज इक्वल टू nc3. और हम जानते हैं कि जब हमारे पास nca इज इक्वल टू ncb हो तो यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, या तो हमारे पास a इज इक्वल टू b होना चाहिए या फिर n इज इक्वल टू a प्लस b होना चाहिए. यहाँ पर 2 and 3 है यानी कि a तो बराबर नहीं है b के. सो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आएगा 2 + 3 दैट इज 5. सो अपने पास टोटल 5 ट्रायल हैं और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर फॉर ओड नंबर्स ऑफ टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं ओड नंबर के लिए जब x इज इक्वल टू r हो. तो ये बराबर क्या होगा n दे रखा है 5 टाइम. सो ये होगा 5cr देन 1/2 पावर r बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज 1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पावर n माइनस r. सो ये बराबर होगा ये क्या है 5 माइनस r. सो ये बराबर होगा 5cr 1/2 पावर 5 और इसको हम लिख सकते हैं 1/32 5cr. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जब हमें ओड नंबर यहाँ पे प्राप्त होता है. नाउ हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जब ओड नंबर्स ऑफ टाइम हमें गेन होता है. सो यहाँ पर इफ़ n इज इक्वल टू 5 देन x विल बी 0 1 2 3 4 एंड 5. सो जब x इज इक्वल टू हमारे पास ओड हो तो यहाँ पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हैं 1 3 एंड 5. सो हमें फाइंड करना है कि जब हमारे पास जो ओड नंबर है वो 1 टाइम प्राप्त हो, या फिर जो ओड नंबर है ये 3 टाइम्स प्राप्त हो, या फिर ओड नंबर हमारे पास 5 टाइम प्राप्त हो. सो यहाँ से हमारे पास जो p x इज इक्वल टू r आया था ये आया था 1/32 देन ये था 5cr. सो यहाँ पे आएगा 5cr. सो p x इज इक्वल टू 1 होगा 1/32 5c1 प्लस ये होगा 1/32 5c3
और ये होगा 1/32 5C5। यहाँ से 1/32 कॉमन ले लेंगे, सो ये होगा 5C1 दैट इज 5 प्लस ये होता है 5C3 दैट इज 10 और 5C1 होता है 1 के बराबर। ये हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि हम जानते हैं NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो ऐसे ही हमारे पास 5C1 आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ये बराबर है 5 के। ऐसे ही 5C3 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल जो बराबर होगा 5 इंटू 4/2 दैट इज 10। ऐसे ही 5C5 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल दैट इज 1। सो यहाँ पर यह आ जाएगा 16/32 दैट इज 1/2। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।